अच्छा जी, पॉइंटर का बेसिकली मतलब होता है अ, किसी भी चीज को रेफरेंस पॉइंट देना, यानी कि रेफरल पॉइंट देना, which is called a point. Means कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको किसी की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई एड्रेस पूछता है तो आप इशारा करके बताते हैं एड्रेस के बारे में, रास्ते के बारे में, यानी कि जो इशारा कर रहा है दिस इज कॉल्ड अ पॉइंटर। पॉइंटर किसकी तरफ इशारा कर रहा है? उसके एड्रेस की तरफ। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी, सी प्लस प्लस के अंदर भी पॉइंटर जो होता है वो इशारा करता है एड्रेस की तरफ। पॉइंटर को हम जाहिर करते हैं एस्टेरिक से, और एड्रेस को हम जाहिर करते हैं एम्परसेंड से, जिसको हम यूजुअली क्या कहते हैं? एंड। लेकिन कंप्यूटर के अंदर एंड का मतलब होता है दो बार जब हम लिखते हैं तो इसलिए उसको हम एम्परसेंड देंगे। तो एम्परसेंड इज लाइक अ एड्रेस व्हिच स्टोर्स अ वैल्यू ऑफ अ पॉइंटर, यानी कि जो पॉइंटर रेफरल पॉइंट देगा वो जाके एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। अब ये एड्रेस मालूम क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है? एड्रेस का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो भी डाटा आपने लिखा है वो किस जगह जाके स्टोर हुआ है, वो कंप्यूटर के अंदर उसकी मेमोरी लोकेशन बताएगा, व्हिच इज कॉल्ड अ मेमोरी एड्रेस। और वो कौन बताता है? पॉइंटर बताता है। ठीक है, हमने फंक्शन में भी एक पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस किया था। ठीक है, तो रेफरेंस के मुताबिक ये आर्गुमेंट्स एक तरह का मैंने पॉइंटर लिखा था, इसको ऑन करना। अच्छा जी, तो हाँ, आगे वो कहता है कि पॉइंटर का मकसद क्या है, पॉइंटर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है। लेट्स सपोज कि मैंने अगर एक कोई डाटा टाइप बनाई है, हम एग्जांपल को ले लेते हैं। डाटा टाइप बनाई है और उसका जो डाटा टाइप है वो रखी है फ्लोट। ठीक है, यानी कि फ्लोट। अच्छा, ये इसी में इसका साइंटिस्ट भी आ जाएगा कि आप सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप, यानी कि डाटा टाइप। आपने सबसे पहले लिखी रिटर्न टाइप, उसके बाद आप लिखेंगे पॉइंटर जिसको हम स्टैटिक कहते हैं, और उसके बाद आप लिख देंगे पॉइंटर, यानी कि जिस वैल्यू को आप लिखना चाहते हैं, एज लाइक पॉइंटर, पॉइंटर या फ्लोट, ये जो भी आप लिखना चाहते हैं, लाइक जो भी आपने नाम लिखा, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंटर। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है वो रिटर्न टाइप है, और उसके बाद क्या होता है? स्टैटिक पॉइंटर। ठीक है, मैं एग्जांपल कोड दे देता हूं इसकी, तो समझ आ जाएगा। ये नहीं हो रहा। मैं सपोज आपके पास एक वैल्यू है, जैसे हमने अभी पॉइंटर पॉइंटर की बात की, फ्लोट और पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर ले लेते हैं, पॉइंटर पूरा लिख लेंगे या फिर खाली भी लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब पॉइंटर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें? x की, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं int x या फ्लोट x। ठीक है, सबसे पहले तो उसको डिस्क्राइब करेंगे ना, तो पहले हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, यानी कि फ्लोट x एंड देन कोई फ्लोट पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर की मदद से उसको फाइंड आउट कर देंगे। अब पॉइंटर किसकी मदद से किया है? फ्लोट की वैल्यू है तो क्या लिखेंगे? f। क्या लिखेंगे? f पॉइंटर। अगर आप खाली ये लिख देते हैं पॉइंटर fp तो तब भी चल जाएगा, कोई मसला है नहीं, क्योंकि फ्लोट ऑलरेडी वो पहले से डिफाइन वो कर रहा है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं ये लिख दूं कि फ्लोट पॉइंटर जो है, यानी कि पॉइंटर ऑफ fp जो है वो बराबर है एड्रेस ऑफ x के। किसके बराबर है? एड्रेस ऑफ x, यानी कि पॉइंटर के फ्लोट के अंदर जो वैल्यू दी गई है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं वैल्यू एंटर कर दूं जैसे 5.5, तो अब x की वैल्यू कितनी है? 5.5, तो वो फ्लोट में आ जाएगी पॉइंटर के अंदर, यानी कि ये इसका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, और ये इसको बता देगा कि कंप्यूटर में ये मेमोरी किस जगह पे स्टोर है। लेट्स सपोज कि x की वैल्यू कंप्यूटर के अंदर जिस जगह स्टोर है उस एड्रेस को हम नाम दे देते हैं 6552 समथिंग। तो ये इसका क्या बन जाएगा? एड्रेस। क्या बन जाएगा? एड्रेस। और ये कौन बता रहा है? इसका पॉइंटर बता रहा है x को, तो यानी कि पॉइंटर ऑफ fp। ठीक है, यानी कि फ्लोट पॉइंटर इज डिनोटिंग द वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ x, यानी कि अब यहां पर x का एड्रेस स्टोर होगा, x की वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ठीक है, इसको समझने के लिए आगे लिखें, अगर मैं लिखता हूं सी आउट द फ्लोटिंग पॉइंट या पॉइंटर या एड्रेस ऑफ
x is equals